हेलो एंड वेलकम। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेंगे एक न्यू कार्ड जो कि है वाइट न्यूमन अ सेक्रेड एनिमल टैरो। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं और जो कि इसमें मैसेजेस भी इसके बहुत सुंदर हैं। ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। पता है, मन करता है कि ना, इतने सारे कार्ड्स में से दो चार ही हम लेते हैं और वैसे भी ढेर सारे डेक्स हैं, तो फिर भी हम फुली रीड नहीं कर पाते हैं ना कोई कार्ड ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज आपको देता ही है। लव इनफाइनाइट चैनल आपको लव से रिलेटेड भी चीज़ें बताता है। ठीक है, अगर आप मेरे लव इनफाइनाइट चैनल पर गए हैं तो उसमें लव रिलेटेड यानी कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक कनेक्शन के बारे में बताया जाता है। कुछ जानना हो तो वहाँ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय द वे, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी इस समय में क्या है, वो रियली क्या कहना चाहते हैं। आप लोग ये बोलते हैं कि मैम जो इन कांटेक्ट में हैं, है ना, जो ट्विन फ्लेम्स, तो उनके बारे में भी ज़रूर बनाइए। आप ज़्यादातर ये बोलते हो इफ़ यू आर इन नो कांटेक्ट, इट्स ओके। कई बार कांटेक्ट एंड नो कांटेक्ट को आप लोग गलत भी समझ लेते हैं। 2 दिन बात नहीं हुई तो कहते हैं मैडम हम ना नो कांटेक्ट में हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नो कांटेक्ट बहुत लंबे टाइम का होता है, जिसमें कि या तो अब्रप्टली ब्लॉक कर दिया गया है, गुस्से के कारण कर दिया गया है, या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कर दिया गया है, या आपकी टू मच चेजिंग के कारण कर दिया गया है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको ऑलरेडी लग चुका है। तो ठीक है, जैसे भी आपको रेजोनेट करे वो देखिए। आप इन कांटेक्ट हैं या नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। क्योंकि इन कांटेक्ट में रहते हुए भी आज ही अभी आप उससे मिलकर आए हो अपने पार्टनर से, ओके, तो भी आप रीडिंग करवाने बैठते हैं, मैडम उसने कुछ कहा नहीं, उसका कहने का क्या मतलब था। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं एक इमोशनल गैप है, एक कम्युनिकेशन गैप है, जहाँ पर आपका पर्सन आपको कुछ क्लियर नहीं कर रहा है। तो उसके इमोशंस क्या हैं आपके प्रति, आपका रिएक्शन क्या है इस जर्नी के प्रति या इस रिलेशनशिप के प्रति। देखिए, रिलेशनशिप बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। इसको ग्रो होने में टाइम लगता है और बोथ साइड से पेन रहता है। पेन, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सोलमेट कनेक्शन है तो नो पेन, वाओ सब लवी डबी। हर एक रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पेन रहता है। पेन हमारा इस वजह से भी होता है क्योंकि हम खुद को तो जान नहीं पाते हैं और दूसरे इंसान को कंप्लीटली कैसे समझे। लेकिन हम दावा ये करते हैं कि मैं उसको अच्छी तरह से समझता या समझती हूँ, या वो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझता है समझती है। तो फिर लड़ाई क्यों हो गई, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो गई, तो फिर थर्ड पार्टी क्यों आ गई, तो फिर कोई और सिचुएशन आप दोनों को तोड़ने में कामयाब कैसे हो गई। डीपली सोचने का सब्जेक्ट है ये, सोचिए। हम यहाँ देखेंगे वाइट न्यूमन एनिमल टैरो से 7 ऑफ कप्स, जहां पर 6 क्या है, फिशेस हैं, नहीं फिश हैं, ठीक है, बट 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेकिन कप एक है जो कि 7th वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिश क्या कहती हैं यहाँ पर, ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में फिश आपको कहती हैं 6 फिश स्विम अराउंड अ कप, ईच वन विद द chalice incarnated into a gem or their foreheads। इनके foreheads में कुछ जेम्स हैं, देख रहे हैं, ब्लू, रेड, येलो, वाइट, ग्रीन, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि गिविंग ईच वन द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द chalice, देयर इज अ सेंस ऑफ fantastical and wild openness of potential that may never actually become reality. How do you transform dreams into accomplishments? आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके ढेर सारे ड्रीम्स हैं और इस रिलेशनशिप को लेकर आपने बहुत सारे ड्रीम्स, जिसे कहते हैं ना फैंटेसी, तू है मेरी फैंटेसी। फैंटेसी ठीक है थोड़े बहुत टाइम के लिए, ठीक है, रोमांटिसिज्म ठीक है थोड़े बहुत टाइम के लिए, ठीक है,
बट नॉट ऑल द टाइम, क्योंकि रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, कभी इमोशनल क्राइसिस आता है, कभी कोई थर्ड वन आ जाता है, कभी माता पिता भाई बहन ये वो जॉब, कितनी चीज़ें 100 चीज़ें आ जाती हैं फिर आप कहते हो वो पहले जैसा नहीं रहा या नहीं रही। जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, तो आपने आपने ना कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना होता या बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं करना होता, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और वही चीज़ हम कर देते हैं और फिर रोते रहते हैं। सो यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है, इस रिलेशनशिप को आप जिस भी नज़र से देखते हैं, फैंटेसी की नज़र से देखते हैं या बहुत सारे सपने आपने बुन लिए हैं, बट फिर भी बी केयरफुल, बी केयरफुल। सेंटर ऑफ द कार्ड, एट ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी अगेन फिश and mermaid kind of girl into the sea. Wow. And the moon, 8 of cups. Basically, 7 of cups and 8 of cups. Center of the card आपका ये बता रहा है कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या जस्ट अभी आप कांटेक्ट जोन में भी हैं तो भी वो एग्जैक्टली सोचते क्या हैं। ओके, आपका पर्सन कहीं ना कहीं न्यू पॉसिबिलिटीज़ को या आपके कंपेनियनशिप को इग्नोर कर रहा है और थोड़ा डर रहा है कि क्या मैं रियली आपके लायक हूँ, एम आई वर्दी फॉर यू और नॉट। आपका पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, दोनों मेल दोनों फीमेल भी आप हो सकते हैं। परहैप्स नाउ हैविंग इवॉल्व्ड, शायद वो कहीं ना कहीं इवॉल्व हो रहे हैं या हो चुके हैं। इट इज़ टाइम टू मूव फॉरवर्ड बाय हरसेल्फ और हिमसेल्फ, कुछ भी लगा लीजिए। आपका जो पार्टनर है वो अपने आप से ही दूर भाग रहे हैं। कांटेक्ट जोन में भी आप हैं, कम्युनिकेशन भी आपका अच्छा चल रहा है, जस्ट अभी भी मिलकर आए हैं या डेली हेलो हाय गुड मॉर्निंग वगैरह चलती है, गुड नाइट चलता है, उसके बावजूद भी आप समझ नहीं पाते कि इनका रियली एक फेयर इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो सेंटर ऑफ द कार्ड ये है। मन तो करता है सारे एक एक करके रीड करते चले जाएं, बट टाइम ये नहीं कहता और बाकी एनर्जीज जो आपके ऊपर जो करंट आ रही होती हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं अगर कांटेक्ट जोन में भी हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हैं तो 8 of कप्स की एनर्जी आपके पर्सन की आई है लव इनफाइनाइट या लव इन्फिनिट। देखिए, इनफाइनिट भी बोल सकते हैं, इन्फिनिट भी बोल सकते हैं, मस्कुलाइन भी बोल सकते हैं, मैस्कुलिन भी बोल सकते हैं, फेमिनाइन भी बोल सकते हैं, फेमिनिन भी बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, मीनिंग समझ आना चाहिए। ओके, यस, लव इन्फिनिट। सो 1 2 3, थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू एंजल्स। बहुत मेहनत से ये कार्ड्स बनाए हैं और ये सब आप ही लोगों की ज़ुबानी है, आप ही के पर्सन की ज़ुबानी है। तो कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपको ये बातें बहुत सिमिलर लगे या रेजोनेट करें। देखें आपका पार्टनर की डीप फीलिंग सेंटर ऑफ द कार्ड क्या कहती है। आई फील सो नॉस्टैल्जिक लेटली, थिंकिंग अबाउट द गुड टाइम्स वी शेयर्ड ऑलवेज मेक्स मी स्माइल। लिटिल बिट डिस्टेंस है या 1-2 दिन के लिए उन्होंने गैप लिया है, कुछ ऐसा दिखता है जिस वजह से इनको लग रहा है कि तुम्हारे साथ जो भी हमने बातें शेयर की या मैंने शेयर की वो मुझे बहुत स्माइल लेकर आती है चेहरे पर। 2 of Wands स्माइल लेकर आती है और वो चाहते हैं कि आपके साथ बहुत दूर तक जाएं। 2 of Wands यहाँ पर क्या कहता है, लेट मी चेक, क्योंकि सभी डेक की स्टोरीज अलग है एंड पर्सपेक्टिव इनका अलग है। तो देखते हैं 2 of Wands आपके लिए क्या कहता है। लेट मी चेक विद माय यूजिंग माय बोथ हैंड्स। वेट 2 of Wands। देखिए, मेन मीनिंग तो इसका यही निकलता है बेसिकली कि आपके साथ बहुत दूर तक जाना चाहते हैं, बट
यहाँ पर टू ऑफ वंस बोल रहा है द यंग मेज हैज़ द वर्ल्ड इन हिज हैंड बट मस्ट फर्स्ट प्रूव हिज पोटेंशियल। यस, अपना पोटेंशियल को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं रियली वर्दी हूँ कि नहीं। वो मैं कह रही हूँ इस टाइम फर्स्ट जो सेंटर कार्ड था वो यही था कि क्या मैं तुम्हारे लायक हूँ भी कि नहीं, क्योंकि डिफ़िकल्ट टाइम से वो अभी गुजर रहे हैं थोड़ा सा। ही इज़ रेडी टू क्रॉस बट अ स्नेक अराउंड हिज नेक शोज हिम डाउन। Maybe he is not quite ready for this rite of passage. Maybe. But he really wants to connect with you, to be connected with you in the future as well. Sometime हो सकता है उन्होंने ये कहा हो कि चलो कुछ और नहीं हो सकता तो एज अ फ्रेंड ही रह लेते हैं, हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। एटलीस्ट हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या ये कहेंगे कि कनेक्शन। अभी इसको भी रीड करेंगे, मैं पहले ये वाला ले लेना चाहती हूँ। तुम कितनी अकेली थी, सभी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर ली, तुमने मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं समझी, मैं ही नादान निकला। इस तरह की बात उनके अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि वो भी चुप हैं और आप भी चुप हैं। ओके, कहीं ना कहीं बातें अभी बोथ साइड से क्लोज्ड ही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कार्ड तो आपके लिए और दोनों के लिए ही, आप दोनों के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो कि बता रहा है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका बना रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मेजर कार्ड है, जो कि आपके लिए, आप दोनों के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। तो देखें क्या कहता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वेयर इज दिस? यस, कर्मा। कर्मा से रिलेटेड भी है, देख रहे हैं हाथ में नाइफ है, खंजर जिसे कहेंगे। लाइफ साइकिल चल रहा है और लाइफ साइकिल आप दोनों का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, और यहाँ पर इसे अलग अलग तरीके से भी पढ़ा जा रहा है, टोरा रोटा समथिंग समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मेजर कार्ड है। मेजर थिंकिंग उनकी क्या चल रही है आपके लिए कि उनको लग रहा है कि हम ना किसी कॉज के कारण मिले हैं। इवन इफ द यूनिवर्स कंटिन्यूज टू सरप्राइज अस एंड अपीयर एज इफ इट्स अ कास्केड ऑफ अ रैंडम इवेंट्स, ऐसा लगता है कि रैंडमली मिल गए हैं, बट हम रियली आपको मिलवाया जाता है। वो कहते नहीं है कि यूनिवर्स आपको मिलाता है, आप मिलते नहीं हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, इट्स अ फेट। समय आने पर सब कुछ बताऊंगा। रियली देखो अभी भी यही है कि मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, बहुत नॉस्टैल्जिया फील होता है, तुम्हारी स्माइल फिर से याद आती है, या तुम्हारी बातों से मैं स्माइल करता हूँ, तुम कितनी अकेली हो, मैं ही थोड़ा नादान निकला, ये वो। एंड समय आने पर सब कुछ बताऊंगा, अभी मैं सब कुछ नहीं बता पा रहा, डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही अपनी बातों को डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तब तक थोड़ा इंतज़ार करो प्लीज़, और खुद पर ध्यान दो। तुम बहुत अच्छी हो तुम बहुत अच्छी हो, तुम खुद पर ध्यान दो। मैं बाद में आज सब कुछ बताऊंगा। रियली मेल पता क्या रहता है, मेल बॉडी का ये रहता है कि यार एकदम से तो क्या ही बोलूं, एकदम से क्या ही कमिटमेंट कर दूं, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स आया था ना, जिसमें कि आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, बट मैं तुम्हें ये भी देना चाहता हूँ, वो भी देना चाहता हूँ, लेकिन एम आई वर्दी फॉर यू और नॉट, ये तुम तो मुझसे भी ज़्यादा हो, कुछ इस तरह का। ठीक है, सो यहाँ से देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या रियली आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं? क्वेश्चन था क्या रियली आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? जेलसी। वॉच who you trust with your personal secrets and plans. Spend time outdoors with nature to reconnect and replenish. देखिए, सबको मत बताइए अपनी ब्यूटीफुल सीक्रेट एंड सेक्रेट जर्नी के बारे में, बिकॉज जेलेसी हो जाती है। ठीक है, थोड़ा अकेले में टाइम बिताइए, बालकनी में बैठ जाइए, बारिश में भीग लीजिए। बारिश में भीगने को भी लोग बहुत गलत समझ लेते हैं, समटाइम अपनी बालकनी में बैठ के ही भीग लीजिए। ठीक है,
क्या ही करें, दुनिया ऐसी है, दुनिया सच में बहुत ख़राब है। आप बड़े हल्के मन से आप बारिश में भीगना चाहें ना, आप कहेंगे ओ एक लेडी हो के बारिश में भीग रही हो, देखो उसका मतलब कुछ और है, ये चाहती है वो चाहती है, बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है। सो जितना हो सके 3D वर्ल्ड से बचते हुए 5D वर्ल्ड से कनेक्ट होते चले जाइए, बिकॉज लोग देख के जलते हैं कि ये इतना हैप्पी कैसे, ये इतना हैप्पी कैसे, इसका मन और हिम्मत कैसी हुई कि बारिश में भीगने की, यू नो। मन तो सबका ही करता है, जो सारे डिप्रेशन में बैठे हैं, जो तकलीफ में बैठे हैं, जो जो चाह रहे हैं, जो कर्स कर रहे हैं, जो जो रियली नार्सिसिस्ट टाइप है, वो कौन सा कुछ कर रहे हैं। बट जेलेसी है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ, सबको मत बताइए अपने दिल की फीलिंग्स, सबको मत बताइए। सोसाइटी का कार्ड है, क्या लिखा है, से यस टू ऑल द वंडरफुल इनविटेशंस कमिंग योर वे, excellent networking opportunities and new love interest for singles will be the result. Yes, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप दोनों एक दूसरे के फेट में, किस्मत में हैं, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, तो यस बने हुए हैं। सोसाइटी क्या कहती है, कुछ क्या कहती है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। लोग जेलस कर रहे हैं, ये इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। मेन तवज्जो कहाँ देनी है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और रियली जो मैं अपने लिए कर रही हूँ, या जिसको भी चूज़ कर चुका हूँ या कर रही हूँ, क्या वो मेरे लिए बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है। ढूंढे जिसे जो नज़र, वो वाली बात है ना, जो दूर तक साथ दे, ढूंढे उसे ही नजर। बताइए कौन सा गाना है, जल्दी बताइए, जल्दी लिखिए। जल्दी लिखिए, इसका स्टार्टिंग मुखड़ा लिखिए क्या है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी रीडिंग पढ़ के। सो मिलेंगे फिर कभी। एक नीचे से अपने आप ही दिख रहा है जजमेंट, सो अपने लिए जजमेंटल मत होइए, ठीक है। दिख ही रहा है तो देख लेते हैं। ओ ओ सो ब्यूटीफुल, नंबर 20 कार्ड है, ठीक है। ये कह रहा है कि अपने लिए जजमेंटल मत होइए, नहीं मैं अच्छी नहीं दिखती, नहीं मेरी आंखें, मेरी नोज़, मेरे लिप्स, मेरे हेयर, कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू आर रियली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अपने मिरर में देखिए, मेल देख रहे हैं तो यू आर रियली हैंडसम, ठीक है। दिल अच्छा होना चाहिए, नेक दिली होनी चाहिए, सोल कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, जिसको चाहते हैं उसकी बढ़ोतरी, उसकी ग्रोथ को प्यार करने वाला होना चाहिए। वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, तो कैसे नहीं आपको अपना पार्टनर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून है। डोंट बी जजमेंटल टू योर सेल्फ, टू योर लाइफ, एंड डू नॉट बी इन अ नेगेटिव टॉक विद योर सेल्फ। अंडरस्टैंड, नहीं मेरी किस्मत में कहाँ, शायद नहीं, आई नो ही विल और शी विल नेवर कम, ऐसे भी बोलते हैं आप लोग। नेवर वर्ड यूज ही क्यों करते हैं किसी भी चीज़ में, नेवर वर्ड, नेवर यूज नेवर, ओके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।